नहीं करो, नहीं हटा दीजिए इनको, हटा दीजिए। वो तो खुद बीमार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची। सीधी बात तीखी बात में आपका स्वागत है। और आज महेशपुर हम पहुंच चुके हैं, जहां कल शनिवार की रात भीड़ तंत्र द्वारा मुबारक खान की हत्या कर दी गई और आरोप चोरी का लगा दिया गया था। और मैं उन्हीं के घर बैठा हुआ हूं और उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे देख सकते हैं। गम का माहौल है पूरी तरीके से। और मैं आपको एक बात उजागर कर दूं, ठीक तबरेज अंसारी जैसा ये दूसरा कांड झारखंड के अंदर हुआ है। आखिर सरकार कब तक जागेगी? क्यों गहरी नींद में सोई हुई है? जब रेप केस पर या किसी चीज़ पर कानून बन सकता है, 3 तलाक पर कानून बन सकता है, धारा 370 हट सकती है, तो मॉब लिंचिंग पर कानून क्यों नहीं बनता? आखिर कितने लोगों की ऐसे जाने जाती रहेंगी? उनकी पत्नी अभी अपने होश में नहीं है, मगर मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की, क्योंकि अभी गम का माहौल है, चारों तरफ मातम छाया हुआ है। मैं सीधा बात करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? तबस्सुम परवीन। कहाँ पर रहते हैं? महेशपुर में। शादी कब हुआ था आपका? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। क्या काम करते थे आपके पति? ब्रेड गाड़ी चलाते थे। ब्रेड गाड़ी। हाँ। कितना कमा लेते थे? कमाते थे। कल क्या हुआ था? क्या घटना हुई थी? खुल के बताइए हमको। कल कोई बुलाया उनको फोन करके। कौन बुलाया? सिरका का आदमी, हम नहीं पता। सिरका? अच्छा। अरे निकल के चल गए, हम लोग नहीं थे यहाँ। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हम घर में थे। वहाँ उसीर आप घर में थे अपने? हाँ जी। कल हमसे भेंट मुलाकात करके आए और बोले कल ले जाएंगे तुमको। दिना दिनी आपसे भेंट मुलाकात करके आए? काके उसीर में आपका मायके है जी। और आपसे आश्वासन दिया कि हम आपको लेके चले जाएंगे। कितने दिन से आप मायके में थे? 15-20 रोज हो गया। अच्छा, तो वो यहाँ काम कर रहे थे? काम कर रहे थे, गाड़ी चलाते थे। अच्छा, तो ये घटना कैसे घटी ये बताइए हमको। अब हम तो यहाँ नहीं थे, अब कैसे बता सकते हैं। तो आपको कैसे पता चला कि जब घटना घटी थी, कैसे उनको पता चला कि उनकी डेथ हो गई है? यहाँ का सब लोग बताए। जी। आप सुबह में आई हैं? हाँ। कितने बजे? हम आए हैं 10 बजे। अच्छा, ये आपके 2 बच्चे हैं? ये मेरे 2 बच्चे हैं। आपके पति के ऊपर चोरी का आरोप लगाया था, क्या वो चोरी कर रहे थे? नहीं, वो चोरी नहीं थे, चोर आदमी नहीं थे, गाड़ी चलाते थे। अच्छा। नेक दिल इंसान थे, बहुत सबका मदद करते थे, सबसे अच्छा बात व्यवहार करते थे। सिरका का कोई आदमी था, उससे दोस्त का झगड़ा हुआ था, वही धमकी दिया था। इसी कारण कल एकदम मायूस थे वो, और बताने से हमको नहीं बताया, उसका तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, धमकी देने वाला व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? नाम तो नहीं पता है। किस कारण लेकर के झगड़ा हुआ था? दोस्ती यारी से। दोस्ती यारी में? पैसों वैसों का या कोई कर्ज का कोई मामला था? गाड़ी से, दूसरा का गाड़ी से उसको मार दिया था, इसलिए ही गुस्सा में बोल रहे थे कि काहे ऐसा कर रहे भाई। तो कितने बजे वो घर से निकले थे रात में? रात में 9-10 बजे। 11 बजे निकले थे। तो यहाँ पर तो सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ वहाँ पर शादी विवाह का भी मामला था। तो क्या कहेंगे उसमें आप? नहीं जाते थे शादी ब्याह में जल्दी, वहाँ का खाना नहीं खाते थे, उनका आदत नहीं था। अच्छा, तो क्या कहेंगे सरकार से? क्या गुहार लगाएंगे? क्या कहना चाहेंगे सरकार में? हम यही चाहेंगे सरकार से कि मेरा दोनों बच्चा का देखभाल, पढ़ाई लिखाई और सब कुछ का जिम्मेवारी ले।
अच्छा, आपके पति के साथ ऐसा हादसा करने वाले आरोपी जो है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए। और हम अपना आँख से देखना चाहते हैं। हम अपना आँख से देखना चाहते हैं उन लोग को। क्या पुलिस ने अभी तक कार्रवाई की उन लोगों पर? नहीं पता हमको क्या कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, एक तड़पती बीवी का दर्द, जिसके पति को भीड़ तंत्र द्वारा चोरी का आरोप लगाकर खुलेआम उसकी हत्या कर दी जाती है और यहाँ सरकार सोई हुई है। और यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बच्चों से भी कोशिश करूँगा बात करनी। बच्चे, बेटा तेरा नाम क्या है? अनस। पढ़ते हो बेटा? पापा का क्या नाम है? मुबारक। मुबारक। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? अल्तमस। अल्तमस। पढ़ते हो? हाँ। पापा का क्या नाम है? मुबारक। तो आप जैसे देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरी जिम्मेदारी घर की मुबारक खान के ऊपर थी। और आज मैं ये भी बात बता दूं, मुबारक खान के माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और वो अकेले ही पालन पोषण अपने और अपने परिवार का किया करते थे। ब्रेड का उनका काम था और गाड़ी चलाते थे। और तबस्सुम परवीन, इनकी वाइफ, का कहना है कि सरकार उनको सख्त से सख्त सज़ा दे और उनको फांसी लगे, क्योंकि आज ये काम सरकार नहीं करेगी तो मनोबल बढ़ता रहेगा। तो मैं और स्थानीय निवासियों से भी बात करूंगा कि ऐसा मामला घटा और आप लोगों को क्या इंक्वायरी मिली और क्या थाने से और क्या प्रशासन से आपको आश्वासन मिला। मेरे साथ बने रहें। आप यहाँ के निवासी हैं? काके हुसैन के रहने वाले हैं हम। आप मुबारक खान के कौन लगते हैं? ससुर हैं। क्या जानकारी मिली, कैसे आपको पता चला? जानकारी में यही मिला कि ये लड़का जो है खाना वाना बना के रखा था खाने के लिए और इसको किसी ने फ़ोन के द्वारा बुलाकर हत्या कर दिया। हत्या कर दिया? क्या पता चला कि कौन था वो जो जिसने फ़ोन किया? अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या नहीं फोन मिला। घटना स्थल पे बरामद हुआ था? फोन नहीं, घर में था फोन। अच्छा, फोन यहीं छोड़ के वो गए थे? हाँ, हड़बड़ी में निकल गए। जब थाने में आप गए घटना की जानकारी देने के लिए, तो थाने से क्या आश्वासन मिला? थाना में गांव वाले लोग गए थे। हम लोग तो पीछे आए ना, काके से आना हुआ तो वहाँ आए तो गांव वाले लोग वहाँ दबाव डाल रहे थे कि पकड़िए पकड़िए। उस पर हम लोग भी बोले। यहाँ पर एक जानकारी और मिल रही है स्थानीय निवासियों से कि यहाँ भीड़ तंत्र द्वारा हत्या जो की गई थी उसमें मुखिया भी सम्मिलित है और सुनने में ये भी आ रहा है कि मुखिया समेत सारे परिवार गायब है अपना घर छोड़ के। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच में जुटी हुई है। कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, मैं इनसे बात करूँगा। क्या कहेंगे जो आप बोल रहे हैं कि मुखिया का भी हाथ है? क्या कहेंगे सर, मुखिया पूरा अथी करके यार भाग गया, क्या कहेंगे। जिस समय मार हो रहा था, उसको पिटाई कर रहा था, उस समय मुखिया वहाँ मौजूद थी। मुखिया का ये काम था कि वो थाना को खबर करे, लेकिन वो थाना को कोई खबर नहीं की। और वो मिली भगत है, मुखिया अपने गांव के साथ वो मिली भगत है और मुखिया के कारण ही ऐसा हुआ। क्यों अपने गाड़ी से वो पूरा डेड बॉडी को भेजी, उसको जो भेजना नहीं था, खबर ही नहीं की। उसको तो मेन था काम कि हम कानून को हाथ में ना लेके हम थाना प्रभारी को खबर करें। लेकिन क्या नाम था मुखिया का? अनीता देवी। कहाँ पड़ता उनका क्षेत्र पूरा? अनीता देवी है, वो सिरका पंचायत की है और वहीं पे उसका रोड के किनारे घर है। क्षेत्र उन्हीं का है, ये पूरा क्षेत्र उन्हीं का है। पूरे पंचायत की है, पूरे पंचायत की मुखिया है। पूरे पंचायत की मुखिया है, उन्हीं के घर के पीछे हुआ है और वो मिली भगत है और वो मुखिया घर से भागी हुई है। क्या नाम हुआ? अनीता। मेरा इशरत जहां, मैं आंगनबाड़ी सेविका हूँ। दिया गया, थाने तक नहीं जाने दिया गया, रोक दिया गया। तो आश्वासन तो ये मिला है, हमारे एसपी साहब भी नौशाद आलम भी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, जो भी हम लोग काम करना होगा करेंगे। और अभी सुनने में आया है कि 10 की गिरफ्तारी हो गई। अभी हम कंफर्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है। उसके साथ साथ जब हम लोग घेराव किए थे और मांग किए थे, इसलिए मांग किए थे कि हम लोगों को इंसाफ चाहिए, चाहे जो भी हो।
तो उसमें हुआ क्या कि हमारे विधायक जी आए और उन्होंने आश्वासन दिया है अभी हम लोगों को कि इसकी राशन कार्ड भी नहीं है, तो बोले कि मंगलवार को इसका राशन कार्ड हो जाएगा और इसके इंदिरा आवास भी मिलेगा, और जितनी ये पढ़ी हैं, जितने हिसाब से पढ़ी उन्हीं के हिसाब से इनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इतना बोले तब जा कर के हट गए हम। मेरा नाम शहनाज खातून हुआ और हम सोशल एक्टिविटीज़ हैं। भीड़ द्वारा जब उस मुबारक पर मारपीट की जा रही थी और उसको एक जगह बांध कर मारा जा रहा था, वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा। अगर इंसानियत होती तो कोई ना कोई मदद ज़रूर करता, मगर आज की डेट में तो वही कहानी है कि जो मर रहा है मरता हुआ छोड़ दो, हमारे घर से थोड़ी ना जा रहा है। जिस घर का चिराग बुझा है आज उसी को दर्द का महसूस हो रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अशरफ खान, द न्यूज़ मिर्ची, रांची। और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।